हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न टू मास्टर। सो आज हम लीड कोड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 125, वैलिड पैलिंड्रोम। सो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है, पैलिंड्रोम होता क्या है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बचपन में कुछ पढ़ा था, मतलब हिंदी में, जैसे जहाज, जिसको हम आगे से पढ़ें तब भी वो सेम होता है और पीछे से पढ़ें तब भी वो सेम होता है। जैसे कि मैं अगर आपको लिख के दिखाऊं कि जो हमने बचपन में पढ़ा था, जहाज। अब इसको आप अगर इधर से पढ़ेंगे तो भी वही लगेगा, इधर से पढ़ेंगे तो भी वही लगेगा, जहाज। तो इसी तरह से पैलिंड्रोम होता है कि मीन्स अगर मेरे पास कोई लेटर है A B A, अगर मैं देखूं, अगर मैं इसको सीधा ऐसे लिखूं और इसको अगर मैं उल्टा करके लिखूं तो सेम चीज होगी। दोनों चीज क्या है, इक्वल है। तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, पैलिंड्रोम। तो किसी भी चीज को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं और वो ओरिजिनल फॉर्म और रिवर्स वाला फॉर्म अगर दोनों सेम है, तो वो सेंटेंस या वो वर्ड या फिर वो चीज क्या है, पैलिंड्रोम। तो दिस इज अ पैलिंड्रोम, सिंपल थिंग। और अगर हम बात करें और चीज़ों के बारे में, लाइक इस क्वेश्चन के बारे में, वैलिड पैलिंड्रोम, सबसे पहले तो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा गया है। अगर मैं आपको इसका लाइक कहाँ गया, हाँ, एक्सपेक्टेड रेट दिखाऊं तो लगभग 1.8 मिलियन है। और जो सबमिशन की बात करें तो दिस इज अ 4 मिलियन। तो आप समझ रहे हैं कितने सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया। और एक्सपेक्टेशन रेट भी इसका 44.0% है। मीन्स क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है और ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है। और अगर स्ट्रिंग के ऊपर से कोई क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं फ्रेंड्स, बिकॉज ये आपका एक छोटा सा टॉपिक भी कवर कर जाता है कि आपको पैलिंड्रोम के बारे में कुछ जानकारी है कि नहीं। तो अगर आपको पैलिंड्रोम के बारे में जानकारी होगी तो आप इस क्वेश्चन में खेल जाओगे, नहीं तो फिर ये करेगा आपको दिक्कत। और इंटरव्यूअर यही देखना चाहता है कि आप खेलते हो या फिर अटकते हो। तो जैसे अगर हम बात करें, जैसे किसी एक इनपुट को लेते हैं और चेक करते हैं क्या वो पैलिंड्रोम है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। तो सेकंड इनपुट लेते हैं जिसमें ये फॉल्स वाला है, इसको लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा गया है कि RACE। इस समय स्पेस को भूल जाते हैं क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी हमें स्पेस को रिमूव करना है। सिंपल सा इसको एक वर्ड में लिख दीजिए। सॉरी, इस मैं आर को डिलीट कर देता हूँ। 1 सेकेंड, मैं दोबारा से लिखता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी सी गलती हो गई थी। RACEACAR। मेरी आदत है आर ऐसे लिखने की, तो मैं बार बार आर ऐसे लिख दे रहा हूँ। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ जाएंगे ये क्या है। अगर देखा जाए तो ये हमारा क्या है, ओरिजिनल फॉर्म। इसी चीज़ को अगर हम रिवर्स करके लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ये वाला आर आएगा। आर, अभी देखिए यहाँ पे मैंने सही लिखा, RA, ये भी हो गया। अब सी की बारी है, सी आएगा, फिर ए की बारी है, ए आएगा, फिर ई की बारी है, ई आएगा, सी की बारी है, सी आएगा, ए की बारी है, ए आएगा, आर की बारी है, तो क्या आएगा, आर आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम कंपैरिजन करें तो आर की जगह पे आर है, ठीक है, यहाँ पे हमारा पैलिंड्रोम बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, सी की जगह सी है। बट यहाँ पे आके हमारा कंडीशन क्या हो गया, फेल हो गया। क्योंकि अगर हम इसको अपोजिट देखें तो यहाँ पे ई होना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या है, ए। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये क्या है, वैलिड पैलिंड्रोम नहीं है। ये क्या है, वैलिड पैलिंड्रोम नहीं है, वैलिड नहीं है, नॉट अ पैलिंड्रोम। तो ये सिंपल से था एग्जाम्पल, जो हमने एग्जाम्पल 2 का लिया था कि क्या ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो हमने पाया कि ये क्या, पैलिंड्रोम नहीं है। अगर इसी तरह से हम सिंपल से एक थर्ड वाला एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक लाइक आपको एक खाली मीन्स क्या कहते हैं इसको, जो ऊपर हम लोग ये लगाते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, आई फॉरगेट द नेम ऑफ दिस थिंग। सो यहाँ पे एक खाली हमें वर्ड दे रखा है, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक स्पेस इसके अंदर है, एक स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ स्पेस है। तो इस स्पेस में कोई वर्ड नहीं है।
तो हम इधर से भी देखें तब भी स्पेस है, इधर से देखें तब भी स्पेस है, तो ये भी एक तरह का वैलिड पैलिंड्रोम है, इसलिए यहाँ पे इसको रिटर्न ट्रू किया गया। ठीक है, तो आइए अब थोड़ा देखते हैं कोड के बारे में, और उससे पहले अगर क्वेश्चन देखा जाए तो थोड़ा सा क्वेश्चन को भी रीड कर लेते हैं, क्या पता उसमें कुछ चेंजेस हो तो वो भी देख लेंगे फटाफट। तो मुझे एक सेकंड का टाइम दें। Okay, a phrase is a palindrome if after converting all uppercase letter into lowercase letter and removing all non-alphanumeric characters, it reads the same forward and backward alphanumeric characters includes letters and numbers. Given a string S, return true if it is a palindrome or false otherwise. सो इसके अंदर हमें सिंपल सा है, अगर पैलिंड्रोम है तो रिटर्न करना है ट्रू, नहीं तो फॉल्स। बट इसमें एक कंडीशन और दे रखी है कि आफ्टर कन्वर्टिंग ऑल अपर केस लेटर इनटू लोअर केस, तो जो सबसे पहले हमारे जो अपर केस के जो लेटर हैं उनको हमें लोअर केस में कन्वर्ट करना है। उसके बाद रिमूविंग ऑल नॉन अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स, उसके बाद जो भी हमारे अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर नहीं है, मतलब जैसे इसमें कॉलन दे रखा है अ कैनल, कॉलन और पनामा, तो इसमें से हमें कॉलन हटा देना है, कॉमा हटा देना है। तो जो भी हमारे अल्फा न्यूमेरिक में अगर अल्फाबेटिकल है तो ठीक है, अल्फा मीन्स अगर अल्फाबेटिक का वर्ड है तो ठीक है, मीन्स ए बी सी डी, न्यूमेरिक मीन्स 1 2 है तो उसको भी हम रख सकते हैं, बट कॉमा सेमी कॉलन वगैरह ये सब डैश वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, उन सबको हमें निकाल देना है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि पैलिंड्रोम होता क्या है। पैलिंड्रोम सिंपल सा चीज़ है जिसको हम आगे से पढ़े तब भी वही चीज़ और पीछे से पढ़े वर्ड टू वर्ड तो भी सेम चीज़ होनी चाहिए, अगर दोनों इक्वल है तो क्या है, पैलिंड्रोम है। सिंपल सा फंडा। सो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग लाइक 2 पॉइंटर का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले कोड लिखते हैं, फिर उसको थोड़ा ड्राई रन करेंगे कि कोड कैसे वर्क कर रहा है, तो आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है और कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है। तो इसको तो हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कोड लिख लेते हैं, जिसमें हमने एक लेफ्ट पॉइंटर लिया है और एक राइट पॉइंटर पॉइंटर लिया है, जिसमें हमारा क्या चलेगा, LENGTH लेंथ -1 हमारा हो जाएगा राइट पॉइंटर। उसके बाद हमने एक कैर लिया है जो कि क्या होगा हमारा लेफ्ट कैर, मीन्स लेफ्ट वाले पोर्शन के लिए, और एक और कैर हो जाएगा हमारे राइट वाले पोर्शन के लिए, तो वो हो जाएगा हमारा राइट कैर। उसके बाद सिंपल हम लोग जैसे 2 पॉइंटर में वाइल लूप का यूज़ करते हैं वही करेंगे सेम, ताकि हम अपने इंटायर स्ट्रिंग में घूम सकें और उसकी चीज़ों को फिक्स कर सकें, जैसे कि हमें उसमें से जो जो चीज़ें रिमूव करनी है, जो जो चीज़ें रखनी है, वो सारी चीज़ें हम लोग कर सकें। तो इसके लिए हमें एक बेस कंडीशन देनी पड़ेगी कि हमारा लूप कहाँ तक चले, तो हमारा लूप लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट तक चले। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप। अगर आपको मेरी स्क्रीन देखने में दिक्कत हो रही है तो मैं थोड़ा साइज इसका बड़ा कर लेता हूँ। साइज बड़ा करने के लिए फ़ॉन्ट साइज में बड़ा कर लेता हूँ 15 पिक्सल। हाँ, ये थोड़ा ठीक रहेगा। आई होप नाउ इट्स प्रॉपरली विजिबल टू यू एंड आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपडेट करेंगे अपने लेफ्ट एंड राइट वाले कैरेक्टर को। तो उसके लिए सिंपल जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था कैर का, उसको कॉल करेंगे लेफ्ट कैर, उसके अंदर कुछ वैल्यू इंसर्ट करेंगे लाइक एस डॉट कैरेट। आई होप आप जानते होंगे कैरेट का मतलब क्या होता है। जब भी हम किसी लूप में या फिर किसी स्ट्रिंग को इटरेट करते हैं, अगर हमें उसके वर्ड टू वर्ड पे जाना है तो हम लोग कैरेट का यूज़ कर सकते हैं, और उसके अंदर सिर्फ उसकी इंडेक्सिंग लिखनी होती है, लाइक कैरेट किस इंडेक्स पे आपको जाना है वो चीज़ आप सीधा लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट कैर के लिए हमारे पास हम लोग लेफ्ट का यूज़ करेंगे। सेम राइट कैर के लिए हम लोग क्या करेंगे, एस डॉट कैरेट राइट का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास लेफ्ट कैर और राइट कैर आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें एक सिचुएशन दी गई थी कि हम लोगों को अपने लेटर्स में से नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को रिमूव करना था, तो हम उस चीज़ को रिमूव करेंगे। सो मैं थोड़ा सा एक ले देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ रिमूव
नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर CAT करेक्टर। ओके फ्रेंड्स, अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो देख लीजिएगा, हो सकती है मेरे से हो जाए क्योंकि आई एम नॉट सो गुड इन इंग्लिश, बट मैं ट्राई करता हूँ और आप भी ट्राई कीजिए कि जो भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। इंटरव्यूअर आपसे इंग्लिश में बात करेगा, इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको उस चीज़ को भी देखते हुए चलना है। इसलिए मैं बीच बीच में वीडियो में ट्राई करता हूँ। इससे क्या होता है, आप लोग भी सीखते हैं और मेरी भी थोड़ी सी नर्वसनेस कम होती है और कंप्यूटर के सामने बोलने की एक आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है। सिंपल सी बात। चलिए अब बिना किसी बकवास के क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे कि भाई कौन सा जो हमारा क्वेश्चन सॉरी कौन सा जो हमारा लेटर है वो अल्फा न्यूमेरिक नहीं है। तो उसके लिए सिंपल सा एक मेथड दे रखा है जावा में इनबिल्ट। लाइक हम लोग कॉल कर सकते हैं लाइक करेक्टर मेथड को। करेक्टर के अंदर हमें एक मेथड मिलता है CHRACTER करेक्टर डॉट इज इज समथिंग करके था, इज लेटर और डिजिट। सो सिंपल सा मेथड है कि ये चेक करेगा कि जो हमारा कैरेक्टर है वो लेटर है या डिजिट है। अगर इन दो मीन्स हमने नॉट कंडीशन लगाया है कि नॉट कैरेक्टर इज लेटर और डिजिट, अगर वो हम लोगों को मिलता है, नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल अपने लेफ्ट केयर इसमें डालेंगे कि हम लेफ्ट केयर पहले चेक करना है। उसके बाद अगर हमें नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया लेफ्ट केयर के लिए। अब हम लोग चेक करेंगे अपने राइट केयर के लिए, तो उसमें भी सेम कंडीशन डालेंगे कि करेक्टर डॉट, इसको कॉपी कर लेते हैं। चलिए कॉपी क्या करना, लिख ही लेते हैं, टाइपिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इज लेटर और डिजिट, कौन सी डिजिट, राइट केयर वाली, राइट केयर। अगर हमें इसमें भी नहीं मिलता है, मीन्स हम लोग तो रिमूव कर रहे हैं अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर। चलो मैं आपको सही समझाता हूँ, मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ आप लोगों को। हम लोग को बेसिकली करना क्या है, जितने भी अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है उनको तो रखना है, और जो नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर है उनको क्या करना है, सिंपल स्किप कर देना है। तो उसको स्किप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस इंडेक्स पे जाने के बाद हम डायरेक्ट उससे जंप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, सिंपल हम लोग वही चीज़ कर रहे हैं। और नहीं समझ में आया तो पहले एक बार मैं कोड लिख लेता हूँ, क्योंकि फिर मैं भूल जाऊँगा या फिर थोड़ा सा लॉजिक में दिक्कत आ जाएगा तो फिर पूरा कोड गलत हो जाएगा। तो उसको एक बार देख लेते हैं। एल्स, ये तो होगी कंडीशन हम लोगों के लिए। इसको निकालने के लिए अब चेक करेंगे किसके लिए कि लाइक अगर हमारा कोई अपर केस है तो उसको लोअर केस में चेंज करने के लिए, तो इफ सिंपल सा करेक्टर डॉट टू लोअर केस, लोअर केस कौन सा, सबसे पहले लेफ्ट केयर को, मीन्स लेफ्ट करेक्टर को। ये तो हो गया लोअर केस में। अब हम लोग साथ साथ में क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन भी कर रहे हैं कि क्या कन्वर्ट करने के बाद वो इक्वल है। क्योंकि पैलिंड्रोम कब होगा, जब उसको मैं समझाता हूँ, एक सेकेंड, मेरे को पेन का यूज़ करना पड़ेगा इसको समझाने के लिए। चलिए पहले मैं कोड लिख लेता हूँ, सबसे अच्छी चीज़ तो वो रहेगी, कम से कम मेरा एक जगह से फोकस तो रहेगा। करेक्टर टू लोअर केस, लोअर केस जो कि हमारा क्या है, राइट कैरेक्टर। ठीक है, अगर नॉट इक्वल टू है तो क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स, सिंपल। उसके बाद कि इसी इफ अगर वो पहले से ही है, पहले से ही है मतलब क्या, पहले से ही है
पहले से ही है तो उसमें क्या करेंगे हम लोग सीधा अपने जो पॉइंटर्स हैं उनको इंक्रीमेंट और एक को डिक्रीमेंट कर देंगे, आगे बढ़ेंगे और इसी लूप के अंदर वो एक दूसरे को चेक करते रहेंगे। अगर हम लोगों सारा चीज़ सही चलता है, मीन्स अगर हमारे पास एक भी फॉल्स कंडीशन नहीं मिलती है, फॉल्स कंडीशन मीन्स जब लोग हम लाइन नंबर 23 पे जब चेक कर रहे हैं कि पैलिंड्रोम है या नहीं है, अगर नहीं है तो वहीं से फॉल्स रिटर्न कर जाएगा और इस लूप से मतलब रिटर्न फॉल्स कर जाएगा और लूप खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। सबसे पहले तो इस कोड को रन करके देखते हैं एक बार कि ये चल रहा है कि नहीं। मुझे थोड़ा डाउट है कि शायद मैंने कहीं गलती करी है। यस, मैंने गलती करी है, पर ये सिंपल सी टाइपो मिस्टेक है जो कि ऐसी सही हो जाएगी। ओके, तो ये तो हो गया। चलिए थोड़ा कोड को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। मैं कोड लिखने के चक्कर में आपको सही से समझाया नहीं कि कोड में बेसिकली हो क्या रहा है। मैं आपको समझाता हूँ सबसे पहले तो, और उसके लिए सॉरी। क्या होता है ना फ्रेंड, जब थोड़ा वैसे कोड लिखना होता है ना तो आपका माइंड कहीं और चल रहा होता है कि एरर वगैरह ना आ जाए, तो इसीलिए मैं थोड़ा दिक्कत आ गया। कोई नहीं, सबसे पहले देखिए हमने क्या किया है। सबसे पहले किसी एक कंडीशन को उठाते हैं, इसको उठाते हैं कि रेस अ कार, रेस अ कार। चलिए 1 मिनट में इसको काट देता हूँ दोबारा से, क्योंकि फिर मैंने आर वैसे लिख दिया है। सिंपल सा वर्ड लेते हैं फ्रेंड्स, रेस अ कार। ठीक है, इस बार सही से लिख के। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है, 2 पॉइंटर लिया है, ठीक है। एक हमने लेफ्ट पॉइंटर लिया, एक राइट पॉइंटर लिया। तो हमारा लेफ्ट पॉइंटर इनिशियली कहाँ पे है, इधर है। और जो राइट पॉइंटर कहाँ पे इनिशियली, इधर है। जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर है वो किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। और जो राइट पॉइंटर है वो किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा। इसी साथ हमने दो कैरेक्टर एरे लिए हैं, कैरेक्टर एरे कह रहा हूँ सॉरी, दो कैरेक्टर लिए हैं, लेफ्ट कैरेक्टर एंड राइट कैरेक्टर, जो इन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे। लेफ्ट कैरेक्टर लेफ्ट वाले को, और जो राइट कैरेक्टर है वो राइट वाले को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हमने सिंपल अपना कंडीशन लगाया है कि जो हमारा वाइल लूप है वो कहाँ तक चलना चाहिए, लेफ्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू राइट तक, कि जो हमारा लेफ्ट है वो तो या तो राइट के बराबर में आ जाए या राइट से थोड़ा छोटा हो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा लेफ्ट कैर है ये तो अभी खाली है, इसके अंदर कुछ है तो है नहीं। इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि ये लेफ्ट कैर हो जाएगा और ये राइट केयर हो जाएगा, ठीक है। अभी ये दोनों क्या है, खाली है। अब मानिए कि यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले लेफ्ट केयर में मैं क्या किया, एस डॉट केयर एट लेफ्ट। तो केयर एट लेफ्ट का मतलब है कि स्ट्रिंग एस में जो आर पोजीशन पे क्या है हमारे पास, आर है। तो सिंपल सा इसमें क्या ऐड हो गया, आर हो गया। अब दोबारा इधर आते हैं तो एस करेक्टर में हमारे पास क्या है, सॉरी राइट करेक्टर में हमारे पास क्या है, एस डॉट केयर एट राइट। तो यहाँ पे क्या है, आर है। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, आर आ गया। अब हम लोगों पर ये भी तो कंडीशन हो सकती है कि बीच में कुछ डॉट लगा हो, कोमा लगा हो, कुछ ज़्यादा स्पेसिंग हो, स्पेस हो, उस चीज़ को कॉलन हो, उस चीज़ को भी तो रिमूव करना है। तो उसके लिए हमने क्या चेक किया, हमने किया कि इफ इज नॉट इक्वल टू करेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट। हमने चेक किया कि अगर हमारा लेफ्ट करेक्टर और सॉरी जो हमारा लेफ्ट करेक्टर है अगर वो डिजिट या फिर लेटर नहीं है, मीन्स अगर या तो वो अल्फाबेट वाला ए बी सी डी होना चाहिए या 1 2 3 वाला 1 2 3 होना चाहिए। इस केस में क्या करेंगे, अगर हमें कोई वैसा वर्ड मिलता है जो कि क्या अल्फाबेटिकल भी ना हो और नंबर वाला भी ना हो, तो उसको क्या करेंगे, स्किप करने के लिए लेफ्ट प्लस प्लस। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग होती 1 2 R 3 और 3 और ए। तो यहाँ पे जो मेरा लेफ्ट करेक्टर आता सबसे पहले चेक करता कि क्या यहाँ पे कोई अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर है, तो यस है। तो यहाँ पे 1 मेरा आ जाता। यही मान लीजिए इसके बीच में कुछ डैश होता तो 2 भी मेरा आ जाता। लेकिन जब ये डैश पे जाता तो चेक करता कि डैश ये तो एक ना लेटर है और ना ही डिजिट है, तो मैं इसको नहीं लूंगा, मैं क्या करूंगा, स्किप कर दूंगा। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लेफ्ट प्लस प्लस किया। सो लेफ्ट प्लस प्लस में क्या होगा,
इस चीज को छोड़ देगा और आगे बढ़ जाएगा और करेक्टर पे आएगा सीधा। तो 1 2 आर लेगा, ना कि 1 2 डैश आर लेगा। इन सेम कंडीशन अगर यहाँ पे बीच में अगर स्पेस होता तो ये स्पेस को भी छोड़ देता, क्योंकि सिर्फ हमने जो ये फंक्शन लिखा, जो ये हमने इफ कंडीशन लगाई, सिर्फ ये चेक करने के लिए लगाई कि एक लेटर है या फिर एक डिजिट है। ठीक है फ्रेंड्स। सो ये थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको पहले थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। इसमें रबड़ कहाँ से आती है, मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है। यहाँ तक आपको ये वाली भी चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये दो कंडीशन किस लिए लगाई गई हैं। कि अगर हमारा पॉइंटर लेफ्ट से चलता तो चेक करता हुआ चलेगा कोई स्पेस तो नहीं है, कोई डैश वगैरह कुछ तो नहीं है। सेम उसी तरह से जो हमारा राइट का पॉइंटर चल रहा है वो भी चेक करता जाएगा कि कोई स्पेस तो नहीं है, कोई कुछ तो नहीं है। तो ये तो हो गया हमारे लेफ्ट राइट और कैरेक्टर में से जो हमें छांटना था। अब उसके बाद अगर ये दोनों कंडीशन पास हो जाता है, इन दोनों कंडीशन से कुछ नहीं आता, मीन्स कि हमें स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास लेटर है और डिजिट है। तो अब बारी आती है चेक करने की क्या एक पैलिंड्रोम है। सबसे बड़ी चीज, तो आर वाला आर पे आया, उसने चेक किया कि हाँ, तो यहाँ से तो हमारा रिटर्न फॉल्स हुआ नहीं, क्यों, क्योंकि ये इक्वल है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने कर दिया लेफ्ट प्लस प्लस और राइट माइनस माइनस। तो लेफ्ट वाला पॉइंटर यहाँ आ गया, राइट वाला पॉइंटर यहाँ आ गया। अब इन्होंने भी चेक किया कि भाई क्या दोनों इक्वल हैं। हाँ, तो दोनों इक्वल हैं, तब भी हमारा ट्रू आ गया। फिर हमने दोबारा किया लेफ्ट प्लस प्लस और राइट माइनस माइनस। फिर क्या हुआ, सी वाला इधर आ गया और सी वाला इधर आ गया, चेक किया क्या दोनों इक्वल हैं। हाँ भाई, ये दोनों भी इक्वल हैं। फिर दोबारा दोबारा हमने क्या किया कि लेफ्ट प्लस प्लस और आर माइनस माइनस। फिर हम इधर आए, हमने चेक किया क्या ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे हमने पाया कि नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि ई और ए इक्वल कैसे हो सकते, नहीं हो सकते। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अपना रिटर्न फॉल्स कर दिया। अब ये पूरा स्टेटमेंट बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने एक स्टेटमेंट को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो इस फंक्शन का काम वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे भी ए रहता और ये भी ए रहता, तो ये कंडीशन फिर क्या हो जाती, ट्रू हो जाती और यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होती। फिर उसके बाद क्या होता, लेफ्ट प्लस प्लस और राइट माइनस माइनस होता, जिसकी वजह से हमारी ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती और ये वाइल लूप हमारा खत्म हो जाता। ठीक है, वाइल्स लूप अगर खत्म हो जाता, तो उसके बाद उस कंडीशन में क्या होते, हमने जो बाहर स्टेटमेंट लिखी है कि हाँ भाई हमें कहीं फॉल्स नहीं मिला, तो जो हमारा रिटर्न ट्रू है आप उसको रिटर्न कर दीजिए ट्रू। मीन्स अब हमें रिटर्न क्या करना है, ट्रू रिटर्न करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था सिंपल सा कोड बेस। फटाफट इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं क्या कोई एरर आ रहा है। अभी भी आ भी रहा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो मैंने भी ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम किया था, पहले मैंने प्रैक्टिस करी थी वैसे आपको समझाने के लिए। सो हम लोगों ने 97.44% टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बीट करी है और 99.43% हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बीट करी है। सो अगर बात करी जाए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो आई होप आप सब जानते होंगे इसमें बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। और बात करी जाए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो वो बिग ऑफ 1 होगी, बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पर रिटर्न किया है ट्रू एंड फॉल्स, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करी। सो I think this is a simple logic. So our time complexity is big of n and space complexity is big of 1. मैं आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा नया। और आप प्लीज़ वीडियो एंड तक देखा कीजिए। ये चीज़ मुझे शुरू में बोलनी थी लेकिन मैं आखिरी में बोल रहा हूँ। इससे क्या होता है ना, कुछ कुछ चीज़ें लास्ट में आती है जो मेरे दिमाग में मैं आपको बता पाता हूँ। नहीं तो शुरू में क्या होता है, थोड़ा कोड लिखने में अपन फंस जाते हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करने वाला हूँ कि जितने ज़्यादा हो सके लीड कोड के अच्छे प्रॉब्लम अपने चैनल पे ऐड करूँ और आप लोगों को उससे बेनिफिट मिले। उसके लिए बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। आप उतना कर दीजिए, वो मेरे लिए बहुत है। लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि नई नई वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। धन्यवाद। सो एंड करते हैं वीडियो को। बाय फ्रेंड्स।